अब गड़े मुर्दों को एक बार फिर से उखाड़ा जाएगा। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के हवाले से एक बड़ी अपडेट मैं आप तमाम लोगों तक पहुंचा दूं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की ज़मीन तक भी बिक्री की गई है। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की जो टोटल ज़मीन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो या तो बिक्री किया गया है या उस पर अवैध तरीके से कब्ज़ा किया गया है। आपको बता दूं, कुछ अरसा पहले एक आरटीआई फाइल की थी जिसमें तहसीलदार ऑफिस हवेली से ये कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का कितना ऐसा हिस्सा है जो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के पास है और कितना ऐसा हिस्सा है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के पास नहीं है। जवाब में ये मिला था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के पास 52 कनाल 5 मरला ज़मीन जो है वो रिकॉर्ड्स में बताई गई है, लेकिन इस वक्त मौजूदा टाइम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के पास कितनी ज़मीन है इसका कोई भी रिकॉर्ड ऑफिशियल तहसील ऑफिस में मौजूद नहीं है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो है इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के ही कुछ ऑफिशियल्स जो आज से पहले वहाँ पे काम करते थे उन्होंने गैर कानूनी तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं या गैर कानूनी तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो है वो हॉस्पिटल की ज़मीन को बिक्री करके हेरा फेरी की है। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया है, जो एक वेलकम स्टेप जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपील की है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की जो टोटल ज़मीन है वो 52 कनाल और 5 मरला ज़मीन है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया गया है या फिर उसको बेचा गया है। उन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए तहसील ऑफिस हवेली से एक और ऑर्डर निकलता है, जिस ऑर्डर में ये कहा जाता है कि इस तमाम मामले की जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए। और ये ऑर्डर निकालने वाले हैं तहसीलदार हवेली अंजुम बशीर खट्टर, जो लगातार रेवेन्यू में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और वेलकम स्टेप उनकी जानिब से जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की ज़मीन को लेकर किया गया। लगातार जिस तरह से स्टेट लैंड की बात करें या बाकी दीगर अब ज़मीनों की जो बातचीत सामने आ रही थी, उन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में ये एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की जानिब से भी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से भी, और वहाँ पे तहसील हवेली के जो हैं तहसीलदार अंजुम बशीर खट्टर उनकी जानिब से भी। आपको बता दूं, एक 9 मेंबर की टीम का गठन किया गया है। इसमें यह कहा गया है जितना भी हॉस्पिटल की ज़मीन को रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर कानूनी तरीके से हेरा फेरी करके वहाँ पे चेंज किया गया है वो तमाम चीज़ें सामने लाई जाएँ। कितनी हॉस्पिटल की ज़मीन ऐसी है जिस पे गैर कानूनी तरीके से कब्ज़ा किया गया है वो तमाम चीज़ें भी सामने लाई जाएं, और हॉस्पिटल की कितनी ऐसी ज़मीन है जिसकी गैर कानूनी तरीके से गिरदावरियाँ की गई हैं या और दीगर कई गैर कानूनी तरीके से हॉस्पिटल की ज़मीन किसी न किसी दूसरे के नाम की गई हैं। आपको बता दूं, मैं नाम पढ़ के 9 बंदों की टीम का गठन किया गया है, जिसमें रणधीर सिंह नायब तहसीलदार बांडी चेचिया हैं, मारूफ खान नायब तहसीलदार हवेली हैं, मोहम्मद आज़म, जुल्फ़कार अहमद, सलीम अहमद, सरफराज अहमद शेख पटवारी बेंच, जुल्फ़कार अहमद पटवारी डिंगला, आमिर खान पटवारी सेड़ी चौहाना और शौकत हुसैन शेर ख़ास पटवारी जो हैं, उन तमाम लोगों का जो है ये गठन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 20 तारीख तक जो है अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जाए और तमाम जो भी डिटेल्स है 20 तारीख तक ये तहसीलदार ऑफिस को में सबमिट की जाएं और ये तमाम चीज़ें सामने लाई जाएं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की कितनी ज़मीन बिक्री हुई है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ की कितनी ज़मीन पे गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है। जिस तरह से लगातार लोग भी कहते थे कि हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो हॉस्पिटल में ही पहले काम करने वाले ऑफिशियल्स ने हेरा फेरी करके वो किसी न किसी तरीके से या किसी को बेच दिया या अपने नाम कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद उन तमाम लोगों के जो हैं वो नाम अब नॉमिनेट होने वाले हैं, क्योंकि वो कहा जाता है जुल्म की एक इंतहा होती है। आखिरकार आप गुनाह करोगे उसको कब तक छुपाओगे। एक लंबे अरसे से ये गुनाह भी छुपाया जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें जो है वो ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड्स आने वाली हैं कि हॉस्पिटल की कितनी ज़मीन किसके पास है और क्या ये 52 कनाल 5 मरला पूरी जो ज़मीन हॉस्पिटल की है क्या ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के अंदर कंट्रोल में है या कुछ ऐसा हिस्सा है जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया या उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस तमाम चीज़ों को चेंज किया गया। फिलहाल एक अहम पेशकश थी टाइपराइटर पे शेरा हुसैन के साथ। बने रहे। खुदा हाफिज़।